परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और विशेष धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज का पवित्र दिन उसने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना उसकी पवित्र हैकल में कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और यह अवसर दिया कि प्रभु हम तेरे आराधना कर सके, तेरे वचन पर मनन कर सके। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। विशेषकर खुदावन जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन होते हैं खुदावन, उनको और जितना ऑफलाइन इसको देखते हैं और जितनी बार देखते हैं प्रभु सबको आशीष कीजिएगा खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मुख मेरा हो और वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना कर मुझे अपने वचन से मामूर करिए खुदावन, मेरी अगुवाई करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय, उसका 35वां पद। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, उसका 35वां वचन कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही व्यवहार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जबकि खुदा के वचन में हम सीखते हैं कि हम में से हर एक को किसको क्षमा करना है? हम में से हर एक को अपने भाई या बहन, हमारे जो भी हों, उसको हमें मन से क्षमा करना। हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं हमने क्षमा कर दिया, लेकिन हम क्षमा नहीं कर पाते। हम कहते हैं बट ठीक है, मैं इससे बात नहीं करूँगा या करूँगी। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप का वचन कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे, मुझे और आपको अपने भाई या बहन, अपने प्रियजनों का या जिससे भी हमारी कोई बात रही है, तो मेरे प्रियो हमें उनको मन से क्षमा करना है। और कहता है वचन, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको जिसको भी हो बिल्कुल मन से क्षमा करना है और पूरी रीति से क्षमा करना है। ये नहीं करना कि हमने क्षमा कर दिया बस, नहीं मेरे प्रियो, पूरी रीति से मन से क्षमा करें। और जैसे हम मन से क्षमा करेंगे वैसे हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमें भी क्या करेगा? क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी गवाही और दे देता हूँ कि जब हम, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोहिणी सिस्टर जय मसीह की, जब हम हमारी किसी से कोई बात हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं जो कि बुरा मान जाते हैं। कोई बात हो जाती है, आपने कुछ बात की, उनको बुरा लग गया। और मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि इसी प्रकार से मेरे भी एक भाई ने हमारे साथ साथ उठना बैठना चलना फिरना था और बहुत सी बातें थी, लेकिन पता नहीं उन्हें कौन सी बात पर नाराज़गी हो गई और उन्होंने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मुझसे बात करना छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। मेरे परिवार, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। और मेरे परिवार ने और मैंने उनके लिए क्या करा? प्रार्थना की। मैंने तो उनको दिल से क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और मुझे क्षमा नहीं किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मनुष्य, जैसे वचन में लिखा है कि तुम्हें मन से क्षमा करना है। मुझे और आपको अगर कोई बात है तो मेरे प्रियो, आप अपने भाई से, अपनी बहन से नाराज़ हैं या अपने किसी प्रियजन से कोई बात हो गई, तो आप उनको मन से क्षमा कर दीजिए, उनको क्षमा कीजिए।
क्या प्रभु यीशु मसीह को ने उन लोगों को जिसने उनको सताया, क्या उनको क्षमा नहीं किया? उनको क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह ने, और इतना क्षमा किया मेरे प्रियो कि उसको दुख हुआ। उस कलवरी की क्रूस पर दुखी होने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था और चाहता था कि परमेश्वर पिता उनको क्षमा करे जिन लोगों ने उसको सूली पर चढ़ाया था या उसके साथ बुरा व्यवहार किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ तो लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया, उसको मारा, पीटा, थूका, कांटों का ताज बनाया, बहुत कुछ उसके साथ किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? क्षमा किया। हालेलुया। क्या मैं और आप एक दूसरे को क्षमा करते? मेरे प्रिय, खुदा का वचन कह रहा है कि मुझे और आपको, हर एक भाई बहन, हर एक को, किसी के साथ भी कोई बात है तो हमको क्या करना है? दिल से क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, वचन में भी हम देखते हैं कि दोष मत लगाओ। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपना दोष, अपनी गलतियां, अपने गुनाह हम दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम में जो उत्पत्ति की पुस्तक है, उसमें आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी तो आदम ने कह दिया कि तू जो स्त्री तूने मुझे दी थी, वो स्त्री, इसने मुझे ये फल खिला दिया। मेरे प्रियो, उसने, आदम ने उस हवा के ऊपर क्या दोष लगाया? मेरे प्रियो, वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करोगे, तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको लोगों पर दोष नहीं लगाना। हम जरा सी कोई बात हो जाती है, अरे उस भाई ने, उस बहन ने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए ऐसे, वो चाहे वो गलती मेरे से हो या किसी और से हो, हम दूसरे पर एकदम अपनी गलती को क्या कर देते हैं? थोप देते हैं। कहते हैं अरे भाई इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। बहुत से लोग हम देखते हैं ना कि शराब पीते हैं और वो कह देते हैं अरे इस भाई ने मुझे शराब पिला दी ज़बरदस्ती। इस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं? दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना। अगर हम लोग दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। और मुझे और आपको क्षमा करनी है, क्षमा करनी है, लोगों को क्षमा देनी है। और अगर हम क्षमा नहीं करेंगे लोगों को तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 14वां पद कहता है, क्या कहता है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर मनुष्यों के जो अपराध हैं, यानी जो गुनाह हैं, उसको तुम क्षमा नहीं करोगे तो मेरा और आपका जो स्वर्गीय पिता है, यानी परमेश्वर पिता है, वो भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 25वां पद कहता है, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना कि हम जब प्रार्थना करते हैं और अगर हमारे वचन कह रहा है, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी बात है, कोई भी विरोध है, तो हमें क्या करना है? उसको क्षमा करना है। हम देखते हैं कि वचन भी बताता है कि वो कहता है कि हम जो है वेदी पर, जब हम वेदी पर हम क्या करते हैं? हम वेदी पर, जब हम वेदी पर जाएं, अपना आशा लेने जाएं, हम प्रभु भोज लेने जाएं, अगर हम मन में किसी के प्रति विरोध है तो पहले हम क्षमा मांगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति मेरे मन में विरोध है, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उसको भी क्षमा करता हूँ। हालेलुया। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, चाहे हम कितने भी अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। और हम रोज प्रार्थना करते हैं,
हम परमेश्वर हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं और उसमें कहते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या कहा है? तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, हम कितनी बार परमेश्वर से दिन में झूठ बोलते हैं, ये प्रार्थना बोलते हैं और परमेश्वर से झूठ बोल देते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हम अपने अपराधियों को क्षमा ही नहीं कर पा रहे। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तभी हमारे अपराध, परमेश्वर कह रहा है हमारे पिता की प्रार्थना में कि हमारे अपराध क्या करे जाएंगे? क्षमा किए जाएंगे। और अगर हम दूसरों पर दया नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, न्याय के दिन हमारे पर भी दया नहीं की जाएगी। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे आपको और मुझे अपने आप मुझे दूसरों पर क्या करनी है? दया करनी, तरस खाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा था? तरस खाता था लोगों के ऊपर। और हम देख सकते हैं उस नायन नगर की उस विधवा का पुत्र जो अकेला बेटा था वो मर गया था। प्रभु यीशु, लिखा है वचन में, प्रभु यीशु मसीह को क्या आया? बड़ा तरस आया। और जब बड़ा तरस आया तो उसने क्या करा? उस नाइन नगर के उस जो नौजवान की अर्थी में उसको जा रही थी, उसका अर्थी को तरस आया उसको, तो वो क्या हुआ? वो एकदम उसको जीवित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक प्रभु के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे भाई। और अगर हम दया नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, हमारा भी जो न्याय है वो बिना दया के किया जाएगा। इसलिए मुझे और आपको एक दूसरे पर क्या करनी है? दया करनी है, क्षमा करनी है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह हम पर दया नहीं करता, हम पे क्षमा नहीं करता, तो कभी भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करता, तो कभी भी वो क्या नहीं करता? कभी भी वो यहाँ पर कभी भी वो हमारे लिए ज़मीन पर नहीं आता, और ना ही वो हमारे अपराधों के लिए अपने आप को कुर्बान करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? लोग उनसे कहा, तुम जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, प्रेज द लॉर्ड, क्या कहलाते हो? धर्मी हम कहते हैं ना, अरे यार भाई, हम तो बड़े धर्म के काम करते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, बड़ा हमारा जीवन है, बड़े अच्छे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते। हमारे लोग कह देते हैं हमसे, अरे भैया आप तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ा वचन सुनाते हैं, तो लोगों के सामने तो हम धर्मी ठहरते हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर के सामने धर्मी है? क्या मेरा और आपका मन जो है परमेश्वर जानता है कि मेरे और आपके मन में क्या चल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में क्या है? महान है, वो परमेश्वर के सामने क्या है? वो घृणित है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मुझे और आपको ध्यान करना है मेरे प्रियो कि हमारा मन, हमारा जो बातें, हमारा जीवन एक जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि डबल जीवन जी रहे, हम भी ऐसा जीवन जी रहे फिर ऐसा जीवन जी रहे, थोड़ी देर के लिए हम धार्मिक है फिर हम संसार की बातों में चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें देखना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे मनों को जानता है, और जो दृष्टि मनुष्य के सामने जो वस्तु जो बड़ी महान लगती है, वो परमेश्वर के निकट क्या है? घृणित है। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 14 पद कहता है, यदि तुम अपने मन में क्या करो? यदि तुम अपने मन में कड़वी डार विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और न झूठ बोलना। और मनुष्य आज लोगों के मन में क्या करता है? दूसरों के मन में के लिए
अपने मन में क्या रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं। हम देखते हैं हमारे साथ के लोग हमारी जड़ काट देते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बड़े सामने बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन उनके अंतर मन में क्या कुछ और चल रहा होता। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तुम घमंड ना करना और क्या ना करना, तुम झूठ ना बोलना। आज मनुष्य पल पल पे, जब से ये मोबाइल आया है तब से मनुष्य और क्या बोलने लगे, झूठ बोलने लगे। होते घर में कह देते हम तो बाजार में, हम रास्ते में, हम ऑफिस में, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो लोग आज बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य का जो सारा चाल चलन है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ठीक होता है। जो परमेश्वर की नज़र में है वो बिल्कुल ठीक है। मनुष्य चाहे हमारी कितनी तारीफ करें, हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले, लेकिन मेरे प्रियो मेरे अजीजों में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में मेरा और आपका चाल चलन कैसा होना, कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है मेरे और आपके मन को क्या है, जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब तक मैं और आप परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तब तक वो भी हमारे क्या नहीं आएगा, निकट नहीं आएगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दुचित्ते लोगों से अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग दो चित्ते हैं, जिनके दो प्रकार के मन हैं, यानी संसार में भी चलते हैं और धर्म के कामों में चलती है, तो दो चित्ते लोगों को कहता है परमेश्वर, ठीक हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहा है मेरे प्रियो। हम क्या कपड़े पहनते हैं, हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कितनी हम लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, कितना कैसा जीवन हम जी रहे हैं, परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। तो दो चित्ते मन से हमको दो चित्त यानी कि दो प्रकार के मनों में हमको नहीं रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कह रहा है कि अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम से क्या करो, पवित्र करो। प्रेज द लॉर्ड। रेवल्यूशन की पुस्तक क्या कहती है, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसियां जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं परखने वाला हूँ, मैं मन को जान। मनुष्य के कोई सामर्थ्य नहीं, मनुष्य जो है वो नहीं कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, सारी बातों को जानता है। वो मेरे और आपके हृदय को जानता है। मैं ही हूँ। वो कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे कामों के अनुसार तुझको क्या दूंगा, बदला दूंगा। मेरे प्रियो, मुझे अपने कामों को सुधारना है, अपनी नज़र को सुधारना, अपने सोच विचार को सुधारना और अपने जीवन को सुधारना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे कामों के अनुसार मैं तुम्हें क्या दूंगा, बदला दूंगा। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को जांचना, मेरे आपको अपने आप को देखना है कि मैं और आप कहाँ चल रहे हैं। खुदा का वचन बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे बताता है, यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए। खुदावन, आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से खुदावन आप हमारे वचनों, हमारे मनों को आप जानते हैं, हमारे कार्यों को जानते हैं। प्रभु जी, हम क्या कर रहे हैं, प्रभु जी, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर आप है। मैं अपने सारे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु सब पर आशीष बढ़कर दो, अपना अनुग्रह दें। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो और थैंक यू रोनी सिस्टर, जय मसीह की। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबको जय मसीह की। खुदा बहुत बरकत दे। और कल सोमवार है, कल मंडे है, और सिस्टर रीता शर्मा जो कि नागपुर से हमारी बहनें 7 बजे आएंगी, और 8 से 9
सिस्टर कानपुर से सिस्टर हैं श्रृंखला प्रकाश, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि हम सब डेली डिवोशन में वचन की रोटी को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। ओम प्रकाश भाई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों।